हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेबा लाइव। और मैं हूँ डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के लिए दीपाली थोड़ा सा दिन बेहतर हो सकता है, क्योंकि कल तो तेज गिरावट थी। कल हमने आपके सामने ये बात रखी भी थी कि थोड़ा जल्दबाजी अभी मत कीजिएगा, रुक जाइएगा, एक बार बाजार को थोड़ा सेटल होने दीजिए। 9440 का लेवल भी आपको याद होगा, कल सिर्फ लास्ट में ही ब्रीच हुआ। इसके अलावा तो पूरा दिन तो खैर बचाए रखा आपको, तो ज़्यादा नुकसान तो खैर हुआ नहीं होगा। लेकिन आज थोड़े से संकेत थोड़े बेहतर हैं। एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लें, उसके बाद लगातार हम संकेतों में बातचीत करेंगे। वैसे आज बातचीत करने के लिए ग्लोबल कम और जीएसटी यानी कि देश का ट्रिगर अपना ज़्यादा है। 21 अंकों की बढ़त है, 9455 है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ इसमें जीएसटी की दरें इंक्लूड नहीं हुए। ये नंबर्स के अंदर जीएसटी का इम्पैक्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी के अंदर जो बढ़त इस समय आपको दिख रही है, ये फिलहाल मोटे तौर पर ग्लोबल संकेतों की वजह से, जो कि अच्छी रिकवरी कल हमको यूएस मार्केट से आती हुई दिखी है। हालांकि कल ब्राज़ील के बाजार ज़्यादा अच्छे नहीं थे और वो लगातार 10% तक टूटे थे। लेकिन आज यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को वापस मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल संकेत कहीं ना कहीं रिकवरी वाले थे। आज भारतीय बाजारों के पास शुक्रवार का ट्रिगर है, आज बहुत सारे ट्रिगर हैं इनफैक्ट डिम्पी। शुक्रवार का ट्रिगर है, एसबीआई के अर्निंग्स का ट्रिगर है जिस पर मार्केट्स की नजर रहेगी, जीएसटी का ट्रिगर है, एफएमसीजी सेक्टर का ट्रिगर है, और एक और ट्रिगर है कि कल जो हमने बिकवाली इंडियन मार्केट्स में देखी थी उसमें एफआईएस की ओर से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, यस, वो क्वांटम बहुत कम था। तो संकेत काफी सारे हैं अगर सेंटिमेंट वाइज देखें आज की ओपनिंग से। ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर्स तो भी आपके सामने चल रही है कि अमेरिका में 2017 के सबसे बड़ी गिरावट से उभर आए हैं, तो ये एक अच्छे संकेत हमको दिखे। इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा कि नैस्डैक तो कल हरे निशान में जाके बंद हुआ है, 0.1% के आसपास नैस्डैक में देखिए। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स इनफैक्ट यूएस में वो रहा था। अगर आप डाउ जोन्स को और एसएनपी 500 को देखें तो वहाँ 1/4% के आसपास की बढ़ती, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकवरी नैस्डैक में देखिए। और वही रिकवरी का इंपैक्ट हम एसजीएक्स निफ्टी में भी देख रहे हैं, 9455 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो सेटअप ग्लोबली तो ठीक ठाक है। आज की ओपनिंग से पहले एक रिलीफ हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस रिलीफ में लाइकली रेंज इंडेक्स की क्या होगी? आज की अगर आप इंडेक्स की रेंज को मोटा मोटी समझ रहे हैं, उससे पहले ना डेरिवेटिव्स के आंकड़े देख लें, क्योंकि वो रेंज मेरे को लगता है आज ज़्यादा आपको समझा पाएगी। एक बार डेरिवेटिव्स का पहले आंकड़ा दिखाइए, यानी कि एफआईएस ने क्या क्या कल की सेक्शन में किया है। कल एफआईएस की तरफ से 360 करोड़ की बिकवाली हमको आती हुई दिखी है, और इसके अलावा डीएस की तरफ से 897 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। एक टेबुलर प्लेट भी होगी, वो भी दिखाइए, जिसमें एफआईएस का एफ&ओ में कामकाज कितना है, उससे आपको और पता लगेगा। ये देखिए, इसमें दीपाली एक चीज नोटिस करने वाली है, वो इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा 2685 करोड़ यहाँ पे खरीदारी है। ये 10 गुना है, कल 23 करोड़ था, ये 10 गुना है आज। तो कल के सेशन में जब गिरावट आई है तो ऑप्शंस का सहारा फिर से इंस्टीट्यूशंस ने लिया है, खरीद बिकवाली उनकी तरफ से दोनों हुई है। अब आज की एक बार रेंज दिखाइए, आज का दायरा जो हमने मार्केट का बनाया है एक बार वो दिखाइए। उसमें आपको दिखेगा कि आज हो सकता है 9440 फिर से बच जाए। हमने कोई चेंज नहीं किया दीपाली, कल भी देखिए 9440 था, 9380 था, कल सिर्फ उस लेवल के हम नीचे जाके बंद हुए, क्योंकि आज हम गैप अप कर देंगे तो फिर से हमारे लिए पॉइंट टू वॉच होगा। दूसरा प्लेट 9440 अगर हमने आज संभाल लिया तो आज बाजार के अंदर रिकवरी आएगी। 9440 आज हमने संभाल लिया तो बाजार के अंदर रिकवरी आएगी, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की रेंज 22,550 की है और ये जा सकता है 22,850 तक की ये रेंज है। कॉल पुट ट्रेड करना चाहेंगे तो 9300 ज्यादा बेहतर है जी। यानी ये सेंस अब तक के स्टैटिस्टिक्स देख के मिला है कि 9440 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो होल्ड कर लिया तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, मार्केट और रिकवरी ले सकता है। और अगर ये ब्रीच हुआ तो 9400 या फिर 9380 ये लोअर साइड पर एक 93 आप S2 लगा सकते हैं कि आपका अगर सपोर्ट 19440 है ना, तो आपका S2 यानी कि सपोर्ट जो दूसरा सपोर्ट है वो 9380 होगा। इससे ज़रा नीचे नहीं। आपने ऑप्शन डेटा की बात की, अगर हम स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो क्या रुझान रहा है इंस्टीट्यूशंस का? देखिए, इंस्टीट्यूशन ने जो कल कामकाज किया ना, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला तो एक बार आप 9400 की कॉल दिखाइए। हमने उसके अंदर जानना चाहा कि एग्जैक्टली उस शेयर के अंदर हो क्या रहा है, उसको ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है। 94 की कॉल के अंदर कल थोड़ी सा हमको दबाव आते हुए देखा। ये फ्रेश शॉर्टिंग का कैंडिडेट था, 47% प्राइस टूटा है। जब भी मार्केट के अंदर शॉर्ट होगा, अनवाइंड नहीं, जब भी मार्केट के अंदर शॉर्ट होगा और बाजार के पास एकाएक अच्छे संकेत आ जाएंगे तो रिकवरी का कैंडिडेट बन जाएगा। ठीक 9400 की कॉल में भी ऐसा ही हो सकता है। कल शॉर्ट था, आज रिकवरी आ सकती है, लेकिन थोड़े संभल कर, ज़्यादा रिकवरी शायद नहीं आएगी। एक और कॉल दिखा दीजिए, पुट 9300 की पुट, वो आपके सामने होगी, क्योंकि इस बाजार के अंदर अभी तक के जितने संकेत हैं वो ये कहते हैं कि 9300 ब्रीच नहीं होगा, इसलिए इस पुट को प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर इसको आप अपने हिसाब से भी आप हेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल शॉर्ट कवरिंग से ये शेयर, ये ऑप्शन 135% चली थी, लेकिन आज शायद ये वापस टूटने का दिन होगा इसका। तो इस
पुट को आप शॉर्ट कर सकते हैं आज के सेशन में, ये मानते हुए कि बाजार के पास आज 9440 और 9380 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी चलिए तो इंडेक्स की बात हुई। अगर कोई इंडेक्स पर ज्यादा कंफर्टेबल अभी ना हो तो आज ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे। सरकारी बैंक, अर्निंग वाले स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स का रिएक्शन डेफिनेटली देखना होगा, स्पेशली जो जीएसटी रेट्स तय किए गए हैं उनको देखने के बाद। और इनफैक्ट अगर हम जीएसटी रेट्स देखें भी डिम्पी, तो एक चीज इंटरेस्टिंग है, 1211 आइटम्स पर रेट तय हुए हैं और ज्यादातर आइटम्स पर जो रेट है वो करंट इफेक्टिव रेट से लोअर साइड पर है। तो जो इन्फ्लेशन बढ़ने का डर था वो तो कहीं दिखा नहीं। ये सारे फिगर्स जो सारे परसेंटेज टर्म्स में जो रेट्स डिसाइड हुए नॉन इन्फ्लेशनरी अभी लग रहे हैं। बिल्कुल, और ना केवल ये, और दूसरी बात हमको बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं होगा कि ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। जीएसटी, ये तो हम कह ही रहे हैं कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स है, लेकिन इसने बेहतर तरीके से टैक्स रिफॉर्म को लेके आ जाए, ये ठीक वैसे ही है कुछ जैसे नोटबंदी के अंदर हुआ था। सबको लग रहा था कि देश में इतना बड़ा फैसला लिया गया, पता नहीं क्या होगा, इकॉनमी के अंदर गिर जाएगा, और आपको याद होगा 8000 का इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे आ गया। ये नोटबंदी की बात का ही है, और सिर्फ क्वार्टर ही लिया उसने, वो ज़्यादा समय नहीं लिया। तो जीएसटी की दरें तो वैसे ही बहुत अच्छी आ गई है, और 1211 आइटम्स को कैटेगरी के अंदर भी डाला जा रहा है जहाँ पे दरें और सस्ती हो रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसके अंदर। जो खाद्य तेल है उसमें तो इनफैक्ट आगे चल के व्यूअर्स को बताएंगे भी कि किस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखा गया है, इस पर थोड़ा डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अभिजीत पॉल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे व्यूज ले लेते हैं। अभिजीत, गुड मॉर्निंग। क्यूज आज की ओपनिंग से पहले ठीक है, यूएस में रिकवरी दिखी है, एसजेएक्स निफ्टी में रिकवरी दिखा रहा है, और घरेलू फ्रंट पर भी कई ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से मार्केट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। इन संकेत के बीच में कैसी ओपनिंग आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंडेक्स पर क्या व्यू है? दीपाली, गुड मॉर्निंग। वेल, कल जो मार्केट का सेल ऑफ था, आई थिंक इट वाज ऑन द लाइंस व्हेन द मार्केट वाज इन अ पार्टी मूड, 9500 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, एंड इट केम लाइक अ नी जर्क रिएक्शन। व्हेन आई लुक एट द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, वहाँ पे जो पैटर्न बना है, इट्स फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट दैट ग्रेट। जो कल का बाउंस बैक मिला फ्रॉम दैट इंडेक्स इज़ वेरी लाइकली बिकॉज जो सेल ऑफ था दैट वाज आई थिंक द हाईएस्ट वन डे सेल ऑफ सिंस लास्ट ईयर सितंबर। So net, I think all of us a sudden some strong news has led to a short-term top in both the markets. देखना ये है कि how fast, how quickly can we bounce back. My sense is after one way fall and कल का जो participation था from all the sectors and the momentum of the fall, that was quite high. Or from a short-term point of view, there will be a bounce back. There'll be a try that the market will try and go up and test that 9450 mark, Nifty spot. But जब तक कल का high, which is close to that 9490, let's talk about the psychological 9500 level. जब तक 9500 के ऊपर अब फिर से नहीं जाता है, then I sense those who got late above 9500, they are all trapped. All the long trades above 9500 is trapped. ठीक है, 9500 एक बार इंपॉर्टेंट लेवल होगा, एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। इसके ऊपर आने पर ही ये जो ट्रैपिंग है, जो 95 के ऊपर जिन्होंने भी खरीदा है वो शायद थोड़ा मुश्किल में रहेंगे, अदरवाइज मार्केट के पास इमीडिएट बेस भी है। फटाफट से पहले वो शेयर्स बता दें कि जहां पर आज आपका तेजी होना तय है, क्योंकि वो मिस हो गया। आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आप नोट करते जाइए। कॉफी डे, ये आपको ध्यान रखना है, शानदार नतीजे, 2 गुने से ज़्यादा मुनाफा कंपनी का आ चुका है, तो कॉफी डे तो आज चलने वाला है। नोट कर लीजिए, आज सुबह हमने फास्ट 50 में अभी भी संदीप ने शेयर आपको दिया, उनका पहला शेयर था लिस्ट में कॉफी डे, इस पर ध्यान रखें। मुनाफा बढ़ गया, एनपीए घट गया मुथूट फाइनेंस का। बाजार को ये एक ट्रिगर बहुत पसंद है, इनफैक्ट ये लाइन ही बहुत पसंद है, मुनाफा बढ़ाइए, एनपीए घटाइए और रिवॉर्ड हमसे ले जाइए, ये बाजार क्लियर कट कहता है। और मुथूट फाइनेंस पे ये बिल्कुल फिट हो सकता है, आज ये शेयर चलेगा। टीम लीज, दूसरों की नौकरी के बारे में बात करते हैं, और ये शेयर अच्छा नंबर्स लेके इस बार आया है। Q4 में इसका मुनाफा 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है और आय में भी बढ़ोतरी हुई है। तो दोनों ही नंबर्स, दोनों फ्रंट पे नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, तो आज टीम लीज भी चलेगा, इसको भी नोट करें। पिट्टी लेमिनेशन, कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है, ये शेयर भी चलेगा। दीपाली, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले आपने इसको ब्रेकआउट की कैटेगरी में भी डाला था, पिट्टी लेमिनेशन, उस दिन भी ये 2-2.5 रुपये चला था, और आज भी आप इस शेयर पे ध्यान रख सकते हैं। और एक और शेयर है वो है इंडियन ह्यूम पाइप, Q4 में इसका भी मुनाफा 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। शेयर थोड़ा सा चला हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो उम्मीद करते हैं आज ये ज़्यादा चलने वाली कैटेगरी में आ जाएगा, और इंडियन ह्यूम पाइप पे भी आप जरूर ध्यान बिल्कुल। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर अर्निंग्स की वजह से तेजी तय है, इन स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि हर रोज इस समय
जो स्टॉक्स हम आपको बताते हैं वहां पर एक अच्छा रुझान दिन भर देखा जाता है। लेकिन अर्निंग्स की बात हुई है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात कर लेते हैं और देखना होगा कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है आज के सेशन में, क्योंकि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर देखें डिम्पी या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो ये प्रोजेक्शन से थोड़ी सी कम आई है। वो भी इसीलिए क्योंकि जो क्रेडिट कॉस्ट है बैंक की वो हायर साइड पर रही है। लेकिन अच्छी बात है एसेट क्वालिटी जो कि स्टेबलाइज हुई है, कासा रेशियो में भी इंक्रीज देखा गया और शायद यही वजह है कि ज्यादातर हाउसेज ने आफ्टर अर्निंग इस स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग मेंटेन रखी है। 230 225 तक के टारगेट्स की बात उन्होंने कही है। लेकिन आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा की। क्विकली अभिजीत, आपके कमेंट्स क्या हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर? Well, Dipali, Bank of Baroda का जो मीडियम लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, दे आर फाइन, देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम देयर। बट जो डेली चार्ट है अपने को क्लियरली एक नीचे की तरफ 185 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उतना ही क्लियरली ऊपर में 195 का रेजिस्टेंस दिखता है। सो एसेंशियली 2 हफ्ते से 10 पॉइंट के रेंज में बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है। द इंपॉर्टेंट लेवल्स आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए होगा 5 मई का एक हाई लो रेंज बना था विद वेरी हाई वॉल्यूम्स ऑन द अपसाइड 202, ऑन द डाउन साइड 184, विच इज कमिंग क्लोज टू दैट 185 मार्क अगेन। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा विल स्टे रेंज बाउंड। अ रेंज ब्रेकआउट अबव 195-200 विल लीड टू फर्दर अपसाइड्स, और अगर 185 तोड़ देता है, जो कि आई थिंक लास्ट 2 हफ्ते में 4-5 बार होल्ड किया है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्विक फॉल टुवर्ड्स दैट 175 मार्क। ठीक है, 195 बनाने ब्रेक होने पर ही रेंज ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनेगा, तब आपको बहुत अच्छा मूव इसके अंदर जरूर मिलेगा। अदरवाइज 195 तक की इस रेंज में आप ध्यान रख सकते हैं। उर्मिल जी इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि बाजार उनका व्यू क्या है और वो इस समय मार्केट को कैसे नोट कर रहे हैं। उर्मिल, शुक्रिया। इस समय मार्केट के अंदर अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहें या फिर आपको कुछ मार्केट में कल की गिरावट के बाद आपको पसंद आ रहा है, वो शेयर कौन सा है, वो सेगमेंट कौन सा है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो की इवेंट्स हैं एज रिगार्ड्स अर्निंग्स वो अभी लार्जली कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बिट पॉजिटिव आया है जो कल जीएसटी के आपकी ना अभी आवाज़ आप तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच रही है उर्मिल, इस बीच में आपके पास लौटूंगा। लेकिन एक शेयर मैं और दिखा देता हूं, वो है मुथूट फाइनेंस, जिसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे नंबर्स, लेकिन ब्रेकआउट 195 के बाद मुथूट के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। ग्रॉस एनपीएस घट गए, मुनाफा बढ़ गया 265 से 322 का। एक बार अभिजीत आप ही देखिए, आप शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे इसमें मुथूट फाइनेंस में क्या करना है हमको। डिम्पी, मुथूट फाइनेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड इज इंटैक्ट, बट लास्ट 4 हफ्ते से स्टॉक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन से गुजर रहा है, क्लोज टू दैट 410 हाई से नीचे की तरफ 375। 370 का जोन बहुत अच्छा सपोर्ट है, बिकॉज 370 पहले इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर 2016 में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था। वी गॉट अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड एक बार रेजिस्टेंस टूटता है तो वो एक सपोर्ट का काम करता है। सो आई डोंट सेंस कि 360-370 का जोन मुथूट फाइनेंस विल ब्रेक। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 370 होल्ड करना विल बी अ गुड बाय क्लोज टू दैट सपोर्ट्स। Long term trends are strong. I think Muthoot Finance will be a good stock to watch close to that 360-370 zone. जी, उर्मिल शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं IDBI कैपिटल से। उर्मिल, अपने व्यूज आप दे रहे थे मार्केट्स पर, क्या व्यूज हैं और साथ ही कुछ स्टॉक्स आपकी ओर से क्या रहेंगे जो आपने हाल फिलहाल में अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं? सो इन द नियर टर्म जैसे मैंने कहा कि अर्निंग सीजन काफ़ी का स्टॉक्स का कंप्लीट हो चुका है, और जैसे कल अनाउंसमेंट हुआ ऑफ जीएसटी रेट कुछ पार्ट ऑफ द सेगमेंट्स पे। सो अब अगर देखने जाए तो आगे जाके शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ट्रिगर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो हिसाब से हमें लगता है कि मार्केट ये लेवल पे रहना चाहिए, 200-300 पॉइंट के रेंज में ऑन ईदर साइड। एंड इसी सिनेरियो में हम रेकमेंड करते आ रहे हैं कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। सो उसमें हमें हाउसिंग फिनांस सेक्टर, स्पेशली LIC हाउसिंग फिनांस काफ़ी पसंद है, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ में इंजीनियर्स इंडिया पे हम काफ़ी पॉजिटिव है।
और स्टॉक्स लाइक पावर ग्रिड, ये एक स्टॉक है जो हमें लगता है कि यहाँ से अच्छे रिटर्न दे सकता है। ठीक, वैसे आज हमारे लिस्ट में पावर ग्रिड भी था, हमने सुबह 7:30 बजे पावर ग्रिड शेयर भी दिया है, क्योंकि कोल को लेकर जिस तरह का ड्यूटी स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये ऑलमोस्ट 50% हो जाएगा, 11 से 5 की कैटेगरी में आ जाएगा। लोअर टैरिफ के प्रोस्पेक्ट्स अब बढ़ जाएंगे काफी। और आप इसका री रेटिंग का कैंडिडेट समझे सभी पावर कंपनीज को। अगर आप फाइनेंस, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में है ना, तो जो ग्रिड वाली कंपनीज है उनको सबसे अच्छा बेनिफिट होगा। तो आप इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक री रेट होने वाला सेगमेंट है जो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए पावर ग्रिड ऑर्मिल की लिस्ट में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स देखते हैं जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं। उसमें आपको देखना होगा एक यूनाइटेड बैंक, इसके बाद नंबर्स देख लेते हैं कैसे रहे इसका। हालांकि ये ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं दिखा, थोड़ा थोड़ा ही कमी आई है, लेकिन एक 413 करोड़ के घाटे के मुकाबले इन्होंने 73 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है यूनाइटेड बैंक ने। एक बार अभिजीत आप इसके चार्ट देखेंगे, नंबर प्राइमेफेसी ठीक लग रहे हैं, मतलब एनपीएस ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पे ज़्यादा रिलीफ तो नहीं है, लेकिन घाटे से मुनाफे में लौट आई है कंपनी। डिम्पी चार्ट ठीक नहीं लग रहा है। व्हेन आई लुक इनटू द डेली वीकली काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। इनफैक्ट वीकली मंथली चार्ट से एक बहुत वाइड रेंज के अंदर है। कीपिंग इन माइंड कि जैसे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है एंड बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यूनाइटेड बैंक बीइंग अ बिग अंडर परफॉर्मर, आई डोंट सेंस कि एट 22 रुपीज़ देयर इज़ अ ट्रेड इन इट. There are much better picks within the same sector or outside the sector. So United Banks, from my point of view, keeping in mind कि सब time frames में downtrend में है, momentum भी slow है, it's better to look for better opportunities. ठीक है, तो कोई बात नहीं, यूनाइटेड बैंक को छोड़ देते हैं, आज नहीं लेंगे इसमें ट्रेड, और लेना भी क्यों नहीं, अभी सरकारी बैंकों में फिलहाल थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल 15-16% ग्रॉस एनपीए है, और छोटे सरकारी बैंकों की हालत वैसे भी नाजुक है। कल आपको याद होगा इंडियन ओवरसीज बैंक के नंबर्स और स्टॉक का रिएक्शन भी।